साथियों नमस्कार, मेरा नाम है पवन कुमार। आपका स्वागत है राजपथ पर। राजपथ पर कल की एक बड़ी खबर, जैसा कि आपने थंब देखा, बहुजन समाज पार्टी के मुबारकपुर से प्रत्याशी और प्रभारी घोषित हो गया। जो प्रभारी होता है वही प्रत्याशी बनता है। और बहुजन समाज पार्टी से डॉक्टर महबूब आजम अंसारी, जी हाँ, आई सर्जन है और बहुजन समाज पार्टी से, जिनकी फोटो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, उन्हें प्रत्याशी घोषित किया गया है महबूबपुर विधानसभा से। इस वीडियो में हम आपको समझाएंगे महबूबपुर की बहुजन समाज पार्टी की सियासत को, इस सीट की राजनीति को, आजमगढ़ में जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी की जिम्मेदारी संभाली इंदु चौधरी, डॉक्टर इंदु चौधरी लगातार चौपाले कर रही हैं। कल एक बड़ा कार्यक्रम किया, उसके बाद भी आज सुबह उनकी सोशल मीडिया पे तमाम फोटोज वायरल हो रही हैं, जिस पर वो बैठक कर रही हैं, चौपाल कर रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी में कुछ नेताओं के लगातार कार्यक्रम चल रहे हैं, लोगों से मिलना, लोगों से बात करना, जनता को बहुजन समाज पार्टी की नीतियों से रूबरू कराने का प्रयास जारी है। इस बीच जो महबूब आजम अंसारी हैं, बहुजन समाज पार्टी से प्रत्याशी घोषित हुए हैं मुबारकपुर सीट से। मुबारकपुर की सियासत को समझिए, थोड़ा सा हम आपको समझाते हैं, मगर उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी दबा दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिएगा। बहुजन समाज पार्टी का एक पुराना नाता है इस सीट से। 1996 में बहुजन समाज पार्टी सीट को जीती थी और 1996 में यशवंत नाम के प्रत्याशी ने इस सीट को बहुजन समाज पार्टी के दामन में डाला था। 61,955 वोट पाए थे। 96 के बाद बहुजन समाज पार्टी जब 2002 में चुनाव लड़ी और 2007 में चुनाव लड़ी तो चंद्रदेव राम यादव ने इस सीट को 53,000 और 43,000 से बहुजन समाज पार्टी के दामन में डाला था। अब बात करें 2012 की, बहुजन समाज पार्टी से गुड्डू जमाली जीत के आए थे, 50,128 वोट पाए थे और 2017 में 70,705 वोट पाए थे। फिर 2017 के बाद 2022 का चुनाव आता है और इस पर अखिलेश यादव अपनी दावेदारी पेश करते हैं और अखिलेश यादव इस चुनाव को जीत जाते हैं 80,726 वोट से। मगर इस बात को समझिएगा और इस चुनाव को समझिएगा, अखिलेश यादव एक समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं और मुबारकपुर से जब 2017 में अखिलेश यादव चुनाव लड़े थे गुड्डू जमाली के खिलाफ, तब हारे थे, 2012 में हारे थे। फिर बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ने वाले अब्दुल सलाम ने बहुजन समाज पार्टी से 48,734 वोट पाए थे, जिसमें अखिलेश यादव विधायक बने थे 2022 के चुनाव में। मामला समझिए, मुस्लिम प्रत्याशी अब्दोश सलाम ने चुनाव वहां से लड़ा जहां पे 48,734 वोट पाया था। और इसकी गंभीरता को समझिए, समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जो चुनाव लड़े थे तो 80,000 के आसपास वोट पाए थे। गुड्डू जमाली, शाह आलम गुड्डू जमाली ने चुनाव वहां पे लड़ा था, 2 बार बसपा से चुनाव जीत चुके थे। तो तमाम वोटर, क्योंकि बसपा की नीतियां और रीतियां आप समझिएगा, बहुजन समाज पार्टी की आइडियोलॉजी जो बताती है, जिसको भी विधायक बनाती है, वो चाहती है उस समाज के नेतृत्व, नए नेतृत्व को तैयार करे, वो समाज की सुनवाई करे, विधानसभा में काम करे। तो कहीं ना कहीं इम्प्रेस करते हुए गुड्डू जमाली जब 2022 में अलग पार्टी से लड़ते हैं, जमींदार पार्टी से, तब वो 36,460 वोट पाते हैं। 36,460 वोट पाकर कहीं ना कहीं अब्दुल सलाम का जो वोट है वो वोट परसेंट 48,000 रहता है। अखिलेश यादव के लिए कहीं ना कहीं फायदेमंद साबित होता है जब गुड्डू जमाली
अगेंस्ट में अलग पार्टी से लड़ते दिखते हैं। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी सेकंड नंबर पे था और बहुजन समाज पार्टी का, जब एक तरफ से हवा चल रही थी, लोग बता रहे थे बहुजन समाज पार्टी चुनाव में नहीं दिख रही, मगर वहां पर बहुजन समाज पार्टी ने जो वोट पाया था वो 40-50 लगभग 50,000 से कम 48,734 वोट पाया था, मतलब 21% वोट उस सीट से तब भी बहुजन समाज पार्टी लाई थी। अब आप समझिए वहां की सियासत को, वहां के वोट समीकरण को कि किस तरीके से का वहां का वोट परसेंट है। जो मौजूदा मेरे पास अपडेट है, मैंने निकालने की कोशिश की सोशल मीडिया से, उसमें मुस्लिम वोट बैंक की जो संख्या है वो 1.35 से 1.5 लाख तक मुस्लिम वोट संख्या है, मतलब वोटर्स 1.35 से 1.5 लाख के अनुमान वोट है। वहीं पर यादव वोट जो 45 से 55,000 है। तो सियासत यहां पर अब बदलेगी जब बहुजन समाज का दलित वोट की बात करेंगे। 55 से 65,000 वोट है, मुस्लिम वोट 1.25 लाख, मतलब 1.35 से लेकर 1.50 तक के है, लाख तक है। और वहीं पर दलित वोट 55,000 के आसपास वोट है। उसके बाद यादव वोट को अगर साइड में कर दें तो बाकी ओबीसी में जो कुशवाहा, मौर्य, शाक्य, सैनी आते हैं, उसका वोट समीकरण बताता है 25 से 35,000 के आसपास बता रहा है। वहीं राजभर जो वोट बैंक है वो 15 से 20,000 के आसपास है। और वहीं पे अगर जनरल वोट की बात करके, खास करके ब्राह्मण समाज की, तो 15 से 20,000 के आसपास वोट है। वहीं पे ठाकुर वोट 10 से 15 के अनुमान बताया जा रहा है। और वैश्य और बाकी जातियों की अगर जोड़ लें, जो बची हुई जातियां हैं, वो कम से कम 50,000 के आसपास वोट है। चुनावी समीकरण को समझिए, अगर 1.5 लाख के आसपास मुस्लिम वोट बताया जा रहा है और बसपा ने वहां पर डॉक्टर महबूब आजम अंसारी को प्रत्याशी बनाया है, जो कि आई सर्जन है और वहां पे चर्चित व्यक्ति हैं। और जो कार्यक्रम हुआ उसकी वीडियो को, क्लिप को देखिएगा, अंत में भी हम लगाएंगे, इसीलिए बीच में बातों के बीच में लगाया है, फोटोज लगाई हैं कि आप देख सकें। और वीडियो के अंत में आपको दिखाते हैं वहां पर जब उनकी घोषणा हुई तो वहां पे जो संख्या थी। कैंडिडेट मुसलमान होना सिर्फ मायने नहीं रखता है, मायने रखता है कि वहां की जनसंख्या क्या है। तो जो जनसंख्या थी उसमें आगे की रो में मुस्लिम वोटर्स बैठे दिखाई दिए, तमाम मुस्लिम समाज के लोग वहां पर दिखाई दिए उस कार्यक्रम में। इतना ही नहीं, जब समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव अगर 2022 में चुनाव लड़े थे और सीट को जीते थे, तो उससे पहले भी बहुजन समाज पार्टी कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को हराते हुए दिखी। तब गुड्डू जमाली 2012-2017 में प्रत्याशी बन के आए थे और बहुजन समाज पार्टी ने 50,000 वोट पाए थे, तब जीते थे। और उसके बाद 70,000 के आसपास 2017 में पाकर बहुजन समाज पार्टी ने उस सीट को जीता था। चंद्रदेव राम यादव 2007 के बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी थे और 43,000 के आसपास वोट पाए थे। जनाधार वहां पर कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी का बीते चुनाव में जब अब्दुल सलाम वोट पाते हैं तो 48,734 वोट पाए थे। जब चुनाव एक तरफा चल रहा था, तमाम मुद्दे चल रहे थे, तमाम राजनीतिक दल कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी को घेरते नजर आ रही थी, तब 2022 के चुनाव में अब्दुल सलाम 48,000 का वोट रखे थे। ये भी मुस्लिम प्रत्याशी थे और इस समय भी बसपा ने फिर से एक बड़ा दाव चला है, मुस्लिम प्रत्याशी उतारा और वो भी डॉक्टर महमूद आजम अंसारी को। तो ये चुनावी समीकरण है, ये वोट बैंक है। अगर मुस्लिम वोट और दलित वोट बहुजन समाज पार्टी के साथ आता है, यहाँ पर लगातार इंदु चौधरी कार्यक्रम कर रही हैं, जिला अध्यक्ष भी कार्यक्रम कर रहे हैं, तमाम जो जिम्मेदार पदाधिकारी लगाए देख गए हैं। और आजमगढ़ में बहुजन समाज पार्टी लगातार चौपाल बैठ के शाम को मुलाकात, चाय पीना, कहीं खाना खाना, बात करना, मतलब खाना खाने के बाद भी बात करना। तो आप समझिए किस तरह से आजमगढ़ मंडल में तैयारी चल रही है। तो ये कार्यक्रम की पूरी रूपरेखा है, प्रत्याशी घोषित हो गया है। अब आपको सुनाते हैं वो वीडियो, आपको वो क्लिप दिखाते हैं
जहां पर इनकी घोषणा हुई। दिनेश चंद्रा मौजूद थे जो एमएलसी हैं, बहुजन समाज पार्टी से रहे हैं, एमएलसी रहे हैं, माफ करिएगा, और इस समय आजमगढ़ को देख रहे हैं। तो ये पूरा चुनावी समीकरण मैंने आपको बताया, कैसा लगा आप जरूर बताइए। आपको क्या लगता है बहुजन समाज पार्टी इस बार उस सीट पर कैसे लड़ सकती है? बहुजन समाज पार्टी 96, 2002, 2007, 2012 का चुनाव जीती है, 17 में भी जीती है, 22 का चुनाव बसपा के विपरीत रहा, मगर बहुजन समाज पार्टी का मुस्लिम प्रत्याशी, और अगर इस चुनावी समीकरण को समझिए तो गुड्डू जमाली भी अलग चुनाव लड़े तो कहीं ना कहीं 36,000 वोट पाए जब बहुजन समाज पार्टी से नहीं थे। और इस बार गुड्डू जमाली अब एमएलसी हैं, अभी तो चुनाव लड़ते नहीं दिख रहे हैं, और जब एमएलसी हैं तो चुनाव लड़ना मुश्किल है। फिलहाल इस सीट को बहुजन समाज पार्टी के लिए कितना देखते हैं ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये वीडियो देखिए, वहाँ पे खास वीडियो जो प्रत्याशी घोषित हुए हैं, इंदु चौधरी भी मौजूद थी। इंदु चौधरी ने कहीं के साथ तमाम पार्टी के पदाधिकारी भी देखे जा रहे थे। वहाँ पर लगातार बैठकों का दौर जारी है, चौपाल कर रही, मुलाकात कर रही, लोगों से बात कर रही हैं। तो ये था पूरा रिपोर्ट। खास करके मुबारकपुर की सीट पर जनता ने उनको मुबारकबाद दी है, बहुजन समाज पार्टी ने उनकी एंट्री की है और प्रत्याशी के रूप में घोषित हुए। बने रहिए हमारे चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी दबा दें। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। प्रधान जी, अरुण पाठक जी, सुनील कुमार जी, शेर अफगान जी, अबरार जी, मसूद अहमद जी। साथियों में बड़ी लंबी सूची है, तो बाकी सब साथियों से क्षमा चाहते हुए मैं जो मंच पे जितने भी हमारे साथी बैठे हैं, संचालक कर रहे हैं हमारे जिला अध्यक्ष जी के साथ साथ, मैं सभी साथियों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और खास तौर पर मंच के सामने जो हमारे साथी बैठे हैं उनका भी इस जनसभा में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। और साथियों, आप सबसे निवेदन करूंगा कि आप लोग बहुत देर से बैठे हुए हैं और बहुत सारे साथी मुझे थके से भी लग रहे हैं, तो एक बार मेरा निवेदन है कि दोनों हाथ उठा करके, आज बड़े ही अच्छे कार्य के लिए हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और आपकी इच्छा के अनुरूप माननीय बहन जी का आदेश लेकर के हम आए हैं। तो एक बार मंच पे उपस्थित सारे लोग और सामने उपस्थित सारे लोगों से मेरा निवेदन है कि दोनों हाथ उठा करके हमारे महापुरुषों के सम्मान में नारा लगाने का काम करें। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बाबा साहब अमर रहे, मानव काशीराम साहब अमर रहे, मानव बहन कुमारी महाराज जी जिंदाबाद। साथियों, बहुत लंबा समय नहीं लूंगा क्योंकि बहुत सारे साथी जाने के लिए, क्योंकि टाइम ज्यादा हो गया है, बस कुछ बातें कह करके अपनी बात को खत्म करूंगा कि आज जो ये मुबारकपुर विधानसभा की कार्यकर्ता जो सम्मेलन हमारा हो रहा है, लोग बहुजन समाज पार्टी के बारे में तरह तरह की चर्चा करने का काम करते हैं। अभी आपको याद होगा साथियों, माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने 9 अक्टूबर को एक विशाल रैली लखनऊ में बुलाने का काम किया था। और उस रैली में जब रैली नहीं हुई थी तो बड़े बड़े लोग दावा करते थे कि बहुजन समाज पार्टी में जब तक हम थे तब तक बड़ी रैली कराने का काम करते थे, अब बहुजन समाज पार्टी की कोई बड़ी रैली नहीं हो पाई। और मेरे साथियों, माननीय बहन जी के बुलाने पर इतनी भारी संख्या में लखनऊ में लोगों ने पहुंचने का काम किया कि इस देश के प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ साथ सारे विरोधी दल ने भी इस बात को मानने का काम किया कि क्यों पड़े हो चक्कर में और कोई नहीं है टक्कर। मेरे साथियों, आज हमारे मुबारकपुर विधानसभा के साथियों ने भी भारी संख्या पर यहाँ पर उपस्थित होकर के इस बात को सिद्ध करने का काम किया है कि क्यों पड़े हो चक्कर में और कोई नहीं है। ये मुबारकपुर विधानसभा माननीय बहन जी की अगुवाई में हमेशा इस विधानसभा को जीतते आई है।
चाहे वो 2002 का चुनाव हो, 2007 का चुनाव हो, 12 का चुनाव हो, 17 का चुनाव हो, हमेशा बहुजन समाज पार्टी ही यहां से जीतते आई है और निश्चित तौर पर 2027 में भी बहुजन समाज पार्टी पुनः जीतने का काम करेगी। मेरे कार्यकर्ता साथियों, मेरी कमेटी के यहाँ पर साथी बैठे हैं, मैं बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं करूंगा। मैं अपने कार्यकर्ताओं से पूछना चाहूंगा कि क्या आपकी विधानसभा कमेटी तैयार हो गई है कि नहीं? कार्यकर्ता, विधानसभा कमेटी तैयार हो गई, सेक्टर कमेटी तैयार हो गई, बूथ की कमेटी तैयार हो गई। तो मेरे मुबारकपुर के साथियों, मेरे मुबारकपुर के बहादुर साथियों, माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने आपकी तैयारी को देख करके पुनः एक बहुत ही बहादुर साथी, पढ़े लिखे साथी डॉक्टर महमूद आलम जी को 346 मुबारकपुर से प्रभारी और प्रत्याशी बनाने का काम किया है। मेरे साथियों, मैं माननीय बहन जी को बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए डॉक्टर महमूद आलम जी को मैं बहुत बहुत बधाई दूंगा और ये आशा और उम्मीद करूंगा कि निश्चित तौर पर 2027 में ये भारी संख्या, भारी वोटों से जीत कर आने का काम करेंगे और 2027 में 5वीं बार माननीय बहन कुमारी मायावती जी को इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। इसी शब्दों के साथ मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए अपने वाणी को विराम देता हूं। जय भीम, जय भारत, खुदा हाफिज, बहुत बहुत धन्यवाद।